नमस्कार मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप यू आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो आज इस सेकेंड लेक्चर के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ नीट में फिजिक्स के अंदर आपको जहाँ जहाँ ट्रिगोनोमेट्री के अंदर प्रॉब्लम आता है ना, आज वो छू मंतर होने वाला है। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध करके रखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही कम समय में उतनी चीज़ें सिखा के जाऊँगा जो आप महंगे महंगे कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग क्लास हो या फिर किसी भी ऑनलाइन में जाते हैं वहाँ पे घंटों के सेशन से भी समझ में नहीं आता है। बच्चों, ये वीडियो आपके लिए एकदम आई ओपनर होगा। जितने की आवश्यकता है नीट की फिजिक्स के लिए हम वो सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। सारी की सारी बातें, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला है जो हमें जानना है खास करके फिजिक्स में। और एक बहुत ही पॉपुलर एक बनता है ASTC रूल, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। मैं आपको एक ऐसा रूल दूंगा जिसके बाद आपको प्यार हो जाएगा। किसके साथ? इनके साथ। धीरे धीरे आपको फिजिक्स के साथ भी हो जाएगा, क्योंकि मैं फिजिक्स इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि P फॉर प्यार, P फॉर प्रैक्टिस एंड P फॉर फिजिक्स। यू विल बी इन लव विद फिजिक्स बच्चों। स्लोली यू विल रियलाइज दैट। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप प्लेटफॉर्म पर नए आए हैं तो बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। फिजिक्स में जहाँ जहाँ एप्लीकेशन होगा मैं आपको वो भी बताते चले जाऊँगा। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा कि ट्रिगोनोमेट्री का जो फंक्शंस होता है, जिसमें आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का। कुछ लोगों ने पाकिस्तान हरा भरा, भारत नहीं, कुछ तो था। आइए मैं लिख करके आपको समझाता हूँ। वेल, जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम ट्रिक में जाएंगे, अदरवाइज़ जहाँ ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहाँ हम ट्रिक नहीं लेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात होती है बच्चों की आपका जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होता है या जो ट्रिगोनोमेट्रिक के फॉर्मूला होते हैं, हिंदी में जैसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं, वो इस तरीके के ट्रायंगल के लिए लगता है। बच्चा, हम इस ट्रायंगल को क्या समझते हैं? सर, हम इस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या मतलब होता है कि इसमें एक एंगल 100% 90 डिग्री है और कहीं पर यहाँ पर आप थीटा मान लीजिए, तो ये वाला एंगल बेसिकली 90 माइनस थीटा होगा। अच्छा देखो, थीटा के बाजू में, बाजू ऐसे याद रखो, थीटा के बाजू में, तो बी से याद रखिए, ब से याद रखिए बेस, इसको हम बेस कहेंगे। ठीक है। और फिर थीटा के सामने, क्या? थीटा के सामने, तो थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर कहा जाता है। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा देख रहा है तो आधार और लंब। तो थीटा के बाजू में हमेशा बेस होगा और थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया, प्यार से आप लोग मुझे अपना भैया बोल सकते हो वैसे, ठीक है, चीकू भैया बोलते ही हैं, बहुत सारे लोगों को पता है मेरे बारे में, आप लोग धीरे धीरे जानेंगे। राइट। तो थीटा के सामने वाला जो होता है बेटा वो आपका परपेंडिकुलर, और थीटा के बाजू वाला जो होता है वो बेस होता है। बड़ी जरूरत क्या है इसको इस तरीके से याद करने की? है जरूरत, क्योंकि अगर मान लो इस ट्रायंगल में थीटा यहाँ हो जाएगा ना बच्चों, तो ये बेस कहा जाएगा थीटा के बाजू में, और फिर थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर। सो व्हेन यू चेंज द पोजीशन ऑफ एंगल, थिंग्स विल बी डिफरेंट। एंड 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होगा। क्या होगा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। ठीक है। तो हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। फिर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो मैं हिंदी में भी समझा सकता हूँ। चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब इसके अंदर आपने सुना होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड ऑल, सब कुछ सुना है आपने, सुना है, लेकिन वो याद नहीं होता। तो चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ मेरे तरीके से। लाल बटे कक्का, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपने सब पढ़ा होगा ना। लाल बटे कक्का मैं बताता हूँ जो जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी हुई है और मुझे अब तक याद है, और कभी गड़बड़ नहीं होता जो मुझे याद है, उससे आप हमेशा जो है बच्चा सही करेंगे। यस बच्चा, तो मैं ये कह रहा था कि साइन थीटा में कैसे याद रखना है। तो साइन थीटा में से स शब्द आता है, तो सामने, सामने देखो, डिवाइडेड बाय कर्ड हिंदी में कहते हैं। इट्स लाइक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सीधा याद रखो, साइन थीटा में सामने एंड डिवाइडेड बाय दी हाइपोटेनियस। अगर मैं एंगल यहां करता तो ये हो जाता परपेंडिकुलर, इसीलिए याद रखिए स से साइन थीटा। और फिर कॉस थीटा में बाजू वाला देखना है, बाजू वाला डिवाइडेड बाय दी हाइपोटेनियस। और ऐसे अगर आपको इसके अंदर टेन थीटा फाइंड करना है, तो टेन थीटा इन दोनों का रेशियो होता है, तो P बाई बी हो जाएगा, जिसे आप लोग इस तरीके से लिखते हो। कैसे लिखते हो? P पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ऐसे भी लोग बताते हैं। लाल बटे कक्का हिंदी में होता है, और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पंडित बद्री प्रसाद, ये मैं लिख देता हूं अगर आपको नया लग रहा है तो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सियावल रामचंद्र की जय हो।
ठीक है, तो यहाँ से देखिए प से पकड़िए P/H, B/H एंड देन P/B, तो रेशियो रेशियो एंड देन रेशियो हो गया। ये आपका साइन थीटा का फॉर्मूला, ये आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये बच्चों आपके टैन थीटा का फॉर्मूला। मेन ये तीन ही है। अच्छा, साइन का जो उल्टा होता है वो कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा H/P। वहीं कॉट थीटा जो होता है टैन थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा बच्चा B/P। और अगर हम बात करें सेक थीटा की, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, यानी H/B। ये सारी बातें आपको बसानी है अपने मन मंदिर में जीवन काल के अंत समय तक, क्योंकि इनके बिना फिजिक्स अधूरी है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जब आप जाएंगे और अगर आपको ये नहीं आता है तो आपसे बहुत सारी जगह पर प्रॉब्लम्स आएगी बेटा, तो ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ये आता होगा। अब फिजिक्स में इसका क्या एप्लीकेशन है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे जब भी आप फिजिक्स पढ़ो बच्चा। हालांकि अभी हम बेसिक मैथ्स पे चल रहे हैं, बहुत जल्द फिजिक्स भी आपको पूरा यूनिट एंड मेजरमेंट वेक्टर सब पढ़ाएंगे आपको, तो बने रहना चैनल पर। तो जैसे मान लो ये आपको दिया हुआ है, ये 5 है, ये 4 है, ये आपका थीटा है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि यहाँ अगर थीटा बराबर 37 डिग्री है तो कॉस 37 बता दो। ये बहुत आएगा ये कॉस 37। तो देखिए यहाँ थीटा आपका 37 है, तो पहले तो ये 4 है, ये 5 है, तो ये पक्की बात है 3 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के एंगल में आपने सुना होगा बाबा पाइथागोरस जिन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नहीं, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। फ्रीडम फाइटर को भी याद करते रहते हैं फिजिक्स पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, तो 3 होगा, क्योंकि √25 - 16 यानी 3 आ जाएगा। सीक्वेंस याद रखिएगा 3 4 5। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल है। तो कॉस 37, तो कॉस थीटा में क्या देखते हैं? बाजू में, फिर ये हाइपोटेनियस, तो 4/5। ये आप डायरेक्टली याद रखिए बिकॉज ये बहुत ही पॉपुलर एंगल है। अगर इसी में मैं साइन 37 निकालूं बेटा, तो साइन 37 में थीटा ये रहा कि सामने देखो तो 3/5। अगर यही हम साइन 53 की बात करें, क्या 53 यहाँ होगा? सोच के देखो, क्या 53 यहाँ होगा? 100% भैया। क्यों? क्योंकि ये 37 है तो ये 53 होगा। अगर ये 37 है तो ये 53 होगा। रीज़न 90 53 37 को जोड़ेंगे तो कुल मिला के 180 आ जाएगा। एंड ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है बच्चा? 180। ओ हो, आनंद की अनुभूति आ गई। तो साइन 53 में हम फिर से सामने देखेंगे 4/5। और कॉस 53 की अगर हम बात करें तो कॉस 53 में पास वाला देखना है, बाजू वाला देखना है, 3/5। वहीं अगर हम tan 37 की बात करें तो 37 ये तो सामने डिवाइडेड बाई बेस 3/4। और अगर tan 53 की हम बात करें तो tan 53 4/5। मैं आपको ये वाला इसलिए एग्जांपल दिया क्योंकि ये बार बार न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर जब आप कंपोनेंट को स्प्लिट करोगे या पूरी फिजिक्स में आप देखोगे 90% यही वाले एंगल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो जेई हो चाहे वो नीट हो। तो ये बातें आपको मन मंदिर में बसा लेनी चाहिए, एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए। साइन 37 3/5 सही है, हाँ। कॉस 37 4/5 उल्टा कर दो, साइन 53 जो कॉस 37 का था। ये पूरा याद होना चाहिए, मन मंदिर में बसा लीजिए, ठीक है। अब यहीं से छोटी छोटी कुछ बातें हम पकड़ सकते हैं कि जैसे भाई साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 10th क्लास की मैथ्स हो गई, 1 हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? उल्टे हैं बच्चा। tan इंटू कॉट की अगर हम बात करें तो ये भी 1 हो जाएगा। और वहीं अगर हम सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा की बात करें तो ये भी 1 हो जाएगा। खेल खत्म। इतनी बातें हमें समझ में अच्छे से आनी चाहिए। चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तो हो गए। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ साथ ना हमें कुछ एंगल भी याद करने हैं। कैसे एंगल भैया? तो ये वाला एंगल जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान से देखना। तो ऐसे एक प्यारा सा खूबसूरत सा टेबल बना लेते हैं। भैया प्यारा सा कैसे हो सकता है? दुनिया में हर चीज़ बहुत खूबसूरत है बच्चों, तो टेबल को भी प्यारा तो बोलना ही चाहिए, इसमें क्या ही बुराई है। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो हमने ऐसे प्यारा सा एक खूबसूरत सा टेबल बना लिया। अब आगे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है, बट इतने से काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें भी आप में से कई सारे बच्चों ने कुछ ट्रिक्स बनाए होंगे, बट वो 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है, 9th क्लास 10th क्लास के बच्चों के लिए होता है। अपने तो जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमें कंठस्थ हो जाना चाहिए। क्या कंठस्थ हो जाना चाहिए? जैसे ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है,
ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये इन्फिनिटी है। सही है? नहीं, 90 तक ही रखो, चलो इन्फिनिटी को भी हटा देते हैं। तो ये 0, 30, 45, 60, 90 बार बार आता है, और एक मैंने यहाँ पर 37 वाला आपको पहले ही बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब चलो यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, यहाँ लिख लेते हैं कॉस थीटा, और यहाँ लिख लेते हैं टैन थीटा। हमें सिर्फ ये दोनों ही कंठस्थ करना है। एज अ नीट स्टूडेंट बेटा हमें यही कंठस्थ करना है, बट बहुत सारे बच्चे जब ऑफलाइन कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं या ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो लोग इतना पढ़ा देते हैं बेसिक मैथ, शुरुआत में इतने लेक्चर्स में पढ़ा देते हैं कि बच्चों को लगता है भाई अगर बेसिक मैथ्स में ये हाल है 10-10, 20-20 घंटे के लेक्चर्स, तो बाकी के चैप्टर्स में क्या होगा, तो बच्चा वहीं गिव अप कर देता है। ट्रस्ट में बच्चों, फिजिक्स बहुत प्यारा विषय है, बट उसमें पता है क्या होता है, 70% चीज़ों को करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये याद हो बाकी सब याद हो जाएगा, तो आपको हल्का फील हुआ ना। अभी हम बोल दें कि नहीं नीचे सेकवा भी याद कीजिए, को सेकवा भी याद कीजिए, तो प्राण ना ईजिली ना निकल जाएगा बच्चा। आप बोलोगे धै रख देते हैं, ऐसा नहीं है। ये दोनों याद कर लो, ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज tan बराबर साइन बाई कॉस। तो साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। इसमें भी टेक्निक देंगे। साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। साइन 45 कॉस 45 दोनों ही सेम होते हैं 1/√2। साइन 60 √3/2, और ये होता है कॉस 60 1/2। साइन 90 बच्चों 1, कॉस 90 0 होता है। अब इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है। क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो जैसे ही हम यहाँ पे 0/1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 करोगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। ये देखिए ये 1 हो गया। इसकी अगर हम बात करें तो ये √3 हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी होगा, अनडिफाइंड। अब अगर आपसे कोई कॉट पूछ ले कि बताओ भाई साहब कॉट 30 कितना, तो √30। कॉट 45 कितना, तो 1। कॉट 60 कितना, तो 1/√3। हाउ कैन आई से दैट, क्योंकि कॉट थीटा का उल्टा tan थीटा है, तो tan थीटा का जो भी आंसर है कॉट हो जाएगा। अब हम आपसे पूछे सेक 45, तो कॉसेक 45 का उल्टा, सॉरी कॉस 45 का उल्टा √2। इसीलिए कॉन्सेप्ट के ऊपर अटैक कीजिए। याद करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके पास बायो का बर्डन होगा, तो फिजिक्स को इजी वे में समझिए। फिजिक्स के अंदर जो मैथ्स आ रहा है उसको इजी वे में समझिए। यानी अगर हमें ये याद हो तो हम बाकी की सब याद कर सकते हैं, राइट। बट सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अलावा भी एंगल होते हैं बहुत सारे, और उसको हम कहते हैं बेटा क्वाड्रेंट रूल। जैसे हमारे फिजिक्स में आएगा साइन 360, कॉस 360, tan 270, ठीक है, 135 कॉस में, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको ध्यान से सुनना, आपको आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, फील आ जाएगा। जैसे एक ऐसे सर्कल बना लो। अब मैं आपसे एक बात बोलूँ, इस सर्कल का रेडियस मान लो 1 है। कितना है, 1 है। तो बेटा आप हमको बताओ, सोच समझ करके कमेंट में लिख करके बताओ कि अगर इस सर्कल का रेडियसवा हम 1 मान लें, इफ आई एम कंसिडरिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1, सो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर आप इसे x कह दो तो ये -x है, ये आपका +x एक्सिस है, ये y है, और ये बच्चों -y है। क्लियर? हाँ जी भैया क्लियर है। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये रेडियस 1 मीटर है, तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। इट शुड बी 1,0, 1,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, -1,0, क्योंकि ये माइनस एक्सिस पर है। और इसका कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0,1, और इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0,-1। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये x एक्सिस है, और हम कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स बच्चों, x, y। तो क्योंकि ये x लाइन ही है तो x की वैल्यू होगी बट y की वैल्यू नहीं होगी, इसलिए y आपका 0 है, x इतना है। ऐसे ही यहाँ देखिए ये y लाइन है तो y की वैल्यू होगी y कोऑर्डिनेट्स की, बट x 0 हो गया, और नीचे जाओगे तो माइनस हो, क्योंकि नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आपको अगर मैं बोलूं कि जैसे जैसे पार्टिकल ऐसे चलने का शुरुआत करता है, मान लो यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है, आप ही हो, बंदा खड़ा है और बंदी कहीं नीचे है, तो बंदा तो बंदी के चक्कर में नीचे आने ही वाला है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है बच्चों, पढ़ लो यही मौका है बच्चों, पढ़ लीजिए, डॉक्टर बन जाइए, फिर कीजिएगा प्यार मोहब्बत। बेटा यहाँ ध्यान दो। तो जैसे जैसे आप चलोगे तो यहाँ पर शुरुआत में तो आपका कोण एंगल 0 है, यहाँ पहुँच गए बंदी के चक्कर में तो 90 डिग्री पर आ गए, यहाँ आ गए बेटा तो 180 डिग्री, यहाँ आ गए बेटा
तो 270 डिग्री, और फिर वापस यहीं पहुंच गए तो 360 डिग्री। एक पूरा चक्कर आपने बंदे के लिए लगा लिया, पाए कुछ नहीं। समझ में आ रही ना बात, पाए कुछ भी नहीं। तो बेसिकली ये जो लाइन है वो 0 है, ये 90 है, ये आपका 180 है, 270 और ये वापस 360 हो गया। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझना, ट्रिक सुनिएगा। ये जो लाइन है मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा की वैल्यू है, ये जो है वो साइन थीटा की वैल्यू है। यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, साइन 0 की वैल्यू 0 है। कॉस 360 की भी वैल्यू 1 है, साइन 360 की वैल्यू 0 है। पहला वाला एक्स कोऑर्डिनेट कॉस देगा, दूसरा वाला साइन देगा, कॉस थीटा साइन थीटा। और यहाँ से एंगल पकड़ लो, ये 0 और 360 है, मतलब जो आंसर 0 डिग्री में होगा वही 360 में होगा। अब वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए, बट पहले हमको सुन लीजिए फिर पॉज कीजिएगा। नहीं भैया पहले ही पॉज कर दिए, बाबरो तो सुनोगे कैसे। यहाँ देखो, अब मैं आपसे पूछूं साइन 270, तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए 270 मतलब नीचे, और साइन है मतलब ये वाला, तो साइन 270 -1, कॉस 270 तो 0, साइन 360 ये रहा 0, कॉस 180 कॉस थीटा के लिए ये पहला वाला कॉस है, दूसरा वाला साइन, और फिर एंगल देख लो उस हिसाब से। तो याद हो गई ये बातें। अब तक हमको कितना याद था, 0, 90, 45 ये सब, लेकिन अब 360 भी पता है, 270 भी पता है, और 90 डिग्री भी पता है। 90 तो पहले से पता था, 360 पता है, 270 पता है, और 180 पता चल गया। इसके अलावा और कुछ खास बात, जब आप बंदी के चक्कर में ऐसे चल रहे थे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिपार्टमेंट है वो 90 माइनस थीटा है। क्यों? क्योंकि आप 90 से कम हो और 0 से ज़्यादा हो तो 90 माइनस थीटा। लेकिन जैसे आप यहाँ आए तो ये 90 प्लस थीटा हो गया। फिर यहाँ तक अगर पहुँच गए बेटा, यहाँ से यहाँ तक तो 180, लेकिन है तो ये 180 से कम। तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही बच्चों आप यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं तो 90 से ज़्यादा है, लेकिन 180 से क्या है, कम है। फिर आप यहाँ आ गए तो 180 से ज़्यादा हो गया, तो हम लिखेंगे 180 प्लस थीटा बट 270 माइनस थीटा। 180 प्लस थीटा बट 270 माइनस थीटा, क्योंकि एक चक्कर मारते हो तो 270, बट ये 270 से कम है। फिर वापस यहाँ आ गए तो ये 270 प्लस थीटा, बट पूरा कंप्लीट राउंड नहीं हुआ है तो 360 से कम है, लेकिन एक पूरा चक्कर लगा करके वापस यहाँ अगर हम आ जाएं तो ये आपका हो जाएगा 360 प्लस थीटा। इस बात को अच्छे से बसाइए, कहाँ, अपने मन मंदिर में। कब तक? जीवन काल के अंत समय तक। ये है पहला क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। एक और बात ध्यान रखना है, अब यहाँ पर एक नियम सुना भी होगा आपने, ऐड शुगर टू कॉफी। यहाँ ए का मतलब ऑल प्लस, तो यहाँ पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे ना वो सब के सब प्लस होंगे। अभी बताते हैं हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर ओनली साइन प्लस, यहाँ पर बच्चों टी है तो टेन थीटा, ओनली टेन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस के साथ सेक थीटा ले लो, टेन के साथ कॉट थीटा, और साइन के साथ कॉसेक आप ले सकते हैं। बट फिलहाल नीट के लिए इतनी बातें याद होनी चाहिए। अब ये है क्या चीज़, सर्कल इतना बड़ा, इसको समझने के लिए एक और एसएसपी सर की बात याद रखना। कभी भी आपको 90 डिग्री एंड 270 डिग्री दिखेगा सवाल में तो बेटा इसका मतलब है कन्वर्जन, पक्का कन्वर्जन। साइन थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस थीटा, कॉस थीटा विल बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। क्या चीज है ये सर, समझाता हूं। एंड रेस्ट सभी एंगल में नो चेंज, ओनली 90 डिग्री एंड 270 डिग्री में कन्वर्जन है। सर क्या है ये, चलो आओ देखते हैं एग्जाम्पल से, एप्लीकेशन से। मान लीजिए हमें cos 90 प्लस थीटा का वैल्यू चाहिए, 90 प्लस थीटा का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखो कि 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में है। क्या 90 प्लस थीटा सेकेंड पार्ट में है? यस। और 90 होने की वजह से यहां पर कन्वर्जन हो जाएगा कॉस का साइन में, और ये माइनस आएगा। क्यों आएगा अरे तुम यार, तुम लोग फोन कर करके परेशान कर दे रहे हो। एक सेकेंड बच्चों, बचने दो। हाँ, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि सवाल में
कॉस थीटा है, बट कॉस यहाँ पर 90 प्लस थीटा के साथ सिर्फ साइन ही प्लस हो सकता था, तो आंसर माइनस आएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे ये गड़बड़ कर देते हैं कि सर साइन तो है तो पॉजिटिव होना चाहिए। आप आंसर देख रहे हैं, यू कैन नॉट ऑब्जर्व आंसर व्हाइल यू आर गोइंग विद दिस सर्कल रूल, यू हैव टू ऑब्जर्व दिस वन। सवाल तो कॉस है, 90 है, तो कॉस का कन्वर्जन 90 टू 70 में कन्वर्जन पहले कर दो ना। ऑब्जर्व 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड पार्ट में केवल साइन होता है इसलिए माइनस हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता साइन 90 प्लस थीटा, तो सबसे पहले आंख बंद करके 90 है तो साइन का कन्वर्जन कर दीजिए। अब देखिए 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में है, सेकंड में, सेकंड में साइन प्लस होता है, साइन मेरे सवाल में है इसलिए प्लस रहेगा। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अब इसका इस्तेमाल देखिए, एप्लीकेशन। मान लो आपसे साइन 120 का क्वेश्चन कहीं पर आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जो कि आएगा आगे वेक्टर में, आप जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ोगे मे बी आपने देखा भी होगा साइन 180 120, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसका क्या इस्तेमाल है, जो आप पढ़ते हैं उसके पीछे कुछ रीजन होता है। साइन 90 प्लस 30, अब साइन 90 होने की वजह से यहाँ कॉस हो गया, कॉस थीटा कॉस 30। 90 प्लस थीटा कौन से पार्ट में आता है, सेकंड, यहाँ साइन प्लस रहता है इसलिए सवाल में साइन है तो प्लस। अब कॉस 30 की कीमत √3/2 सब बच्चा जानता है। ऐसे ही अगर हम बोल दें कॉस 120, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, चलो इसको दूसरे तरीके से करके बताते हैं। 180 माइनस में 60, भैया इसको भी तो हम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो। अब 180 के हिसाब से सोचो, कॉस 180 माइनस 60, तो कॉस 180 माइनस 60 क्या होगा, तो पहली बात तो यहाँ 180 है, अगर 180 है तो कन्वर्जन नहीं होगा, मतलब कॉस 60 ही रहेगा, लेकिन 180 माइनस थीटा किस में आता है, सेकेंड पार्ट में, वहां केवल साइन प्लस होता है इसलिए माइनस, और कॉस 60 की कीमत कितनी होती है 1/2, खत्म। भैया अगर इसी सवाल को हम ऐसे करते तो भी सेम आंसर आएगा। दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों। अब 90 है तो कॉस का साइन हो गया, 90 प्लस थीटा इस पार्ट में केवल साइन होता है, सवाल में कॉस है तो माइनस, साइन 31/2, दैट्स इट। इसीलिए ये रूल समझना बहुत जरूरी है। अब जरा एक और क्वेश्चन का आंसर चेक करते हैं। मान लीजिए कि आपको 270 प्लस थीटा निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, जरा वीडियो को पॉज करके आंसर दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कमेंट करते हैं। 10 270 प्लस थीटा कितना होगा, तो सबसे पहले ये 270 है, आस्क योरसेल्फ क्या कन्वर्जन होगा, हाँ जी, क्यों, क्योंकि यहाँ 270 है तो कन्वर्जन होगा, तो 10 की जगह पर आ गया कॉट थीटा, साइन का कॉस और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 का कॉट, ताकि आपको याद रहे, और फिर सेक का कॉसेक, सेक थीटा कॉसेक में कन्वर्ट होगा। वैसे ज्यादातर ये आते नहीं है, नीट में सिर्फ साइन और कॉस से बात बन जाती है, 10 कॉट भी इवन नहीं आता, बट याद रखिए, तो कॉट थीटा हो गया। अब 270 प्लस थीटा कौन से पार्ट में है, जरा देखना बेटा, 270 प्लस थीटा इसमें है, और इसमें केवल कॉस प्लस हो सकता है, सेक थीटा प्लस हो सकता है, कॉस और सेक ऐसे उल्टा, इसमें 10 कॉट, इसमें साइन कॉसेक, तो इसमें केवल कॉस प्लस हो सकता है, और सवाल में हमारे 10 है इसलिए यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया माइनस कॉट थीटा। अब खेलते रहिए, अनंत सवाल बनाइए, दिस इज ब्यूटी ऑफ फिजिक्स मेरे प्यारे बच्चों। अब जैसे आपसे मान ले मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपसे ऐसा सवाल पूछ ले, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ गया, मतलब कहीं पर ऐसा वैल्यू आ गया 10 210, जो कि वेक्टर में आ सकता है, तो आप इसको तोड़ेंगे, 180 के नजदीक दिख रहा है तो 180 प्लस 30 है ना। अब 180 है तो कन्वर्जन होगा नहीं, तो tan 30 एज इट इज। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, तो 180 प्लस थीटा कहाँ है, इसमें, और इसमें 10 प्लस होता है इसलिए मेरा आंसर प्लस रहेगा, और tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/√3। इतनी बातें समझ में आ गई अच्छे से। चलिए आइए कुछ और बहुत ही बेहतरीन बात करते हैं। अब ये जो हम करने जा रहे हैं ना, ये आपके वेव चैप्टर में काम आएगा, जब 11 खत्म होने लगता है तब आता है। सम इंपॉर्टेंट रूल, जैसे कहीं पर भी आपको दिख जाए साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, एक और बचा कॉसेक माइनस थीटा,
इस तरीके का अगर आपको आइडेंटिटी दिख जाए, इतने सारे लोग दिख जाए आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि केवल कॉस और सेक ही पॉजिटिव होंगे, केवल और केवल, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो फर्क, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, इसलिए इथेनॉल डालो कि कुछ भी डालो, मिट्टी का तेल डालो, पानी डालो, ये लोग गाड़ी चला लेंगे। लेकिन भारत देश के जो बेचारे गरीब जनता है जिनको आवश्यकता है, उनके लिए कितना डिफिकल्ट होगा। मैसेज भी दे दिया भैया आपने तो, ठीक है। तो कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव रहेंगे, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा, ये सेक थीटा रहेगा पॉजिटिव, लेकिन ये बेटा माइनस हो जाएंगे, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस टेन थीटा, ये माइनस कॉट थीटा, और ये माइनस में कॉसेक थीटा। केवल और केवल सेक और कॉस को पॉजिटिव रखिए, बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल मेथड याद रखो, सॉरी सर्कल वाला ASTC रूल याद रखो, ऑल प्लस साइन प्लस टेन प्लस कॉस प्लस प्लस 90 और 270 में कन्वर्जेंस होगा, और सवाल ही देखना है। एट द सेम टाइम ये लाइन पे 1,0 0,1 -1,0 एंड देन 0, माइनस में 1। क्लैरिटी है। चलिए, और कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक्स के ना फॉर्मूले हैं बच्चा, उस पर नज़र दौड़ाइए, जिनका इस्तेमाल SHM में होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन में एप्लीकेशन है इसका, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में फॉर्मूला, वो है साइन A प्लस बी वाला। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिए, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, ऐसे सिंपल। पहले एक बार साइन के साथ A होगा, फिर देखो कॉस के साथ होगा, तो दोनों बुरा नहीं मान रहा है। अगर यही ऐसा होता कि साइन A माइनस बी, तो आपको खाली बीच में माइनस कर देना है, साइन A कॉस बी माइनस में कॉस A साइन बी। एक बहुत बड़ा चैप्टर आता है बेटा, वेव ऑप्टिक्स, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट होंगे तो डेरिवेशन आता है, लेकिन नीट और जेईई में अपने को इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये अपनी आवश्यकता डेरिवेशंस की नहीं है, लेकिन वी हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला, जितने काम के हैं हम आपको वो बता रहे हैं। तो ये याद रखिए, साइन A प्लस बी साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी साइन A माइनस बी, ये हो जाएगा। चलिए बच्चों, समय आपका बचे, इसलिए मैंने सारे फॉर्मूले जो की फॉर्मूलेज हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के वो लिख दिए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं, 10 के साथ भी है, तो ये मत सोचो भैया कितना सारा है, अरे और भी हैं, लेकिन और भी नहीं बता रहा मैं, क्योंकि वो नहीं आते हैं नीट के लिए, इतना इफ सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इतना आपको याद करना पड़ेगा किसी भी हाल में। तो जैसे साइन वाला बताया, वैसे ही कॉस में क्या याद रखना है, कॉस A कॉस B। जैसे यहाँ साइन और कॉस रहता है ना, कॉस बहुत अजीब सा प्राणी है, ये बोलता है भाई मैं कॉस वाला साथ में चिपकेगा, तो कॉस A कॉस B साइन A साइन B। प्लस रहे तो माइनस, प्लस रहे तो यहाँ प्लस, ध्यान रखना, यहाँ प्लस था तो प्लस था, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ उल्टा है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, सॉरी, हाँ यहाँ माइनस है, यस, क्योंकि दोनों फॉर्मूला सेम नहीं हो सकते। उसके बाद में देखिए tan A प्लस बी है, तो बेटा इसमें भी उल्टा है, जैसे ये प्लस है ना प्लस, तो यहाँ नीचे माइनस आएगा, ऐसे याद रखो, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। फिर इसका उल्टा, माइनस है तो यहाँ माइनस और नीचे प्लस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला हो गया। इसको ऐसे याद रखिए, S प्लस एस बराबर 2SC, S प्लस एस बराबर 2SC, यानी साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू 2 साइन A प्लस बी बाई 2 एंड देन कॉस A माइनस बी बाई 2। ऐसे ही साइन माइनस साइन S माइनस S 2CS, तो कॉस A प्लस बी बाई 2 एंड देन कॉस A माइनस बी बाई 2, है ना आसान। ऐसे याद रखिए, C प्लस C 2CC, C प्लस C 2CC, S प्लस S 2SC, S माइनस S 2CS, C प्लस C 2CC, और C में क्या आ जाएगा, A प्लस बी बाई 2 और फिर A माइनस बी बाई 2, और ऐसे ही C माइनस C माइनस 2SS। याद करने का तरीका मैंने बता दिया। तो ये इनकी जरूरत पड़ेगी, आप इनसे भाग नहीं सकते हैं, तो दोस्ती कर लीजिए ना बच्चा, भागना नहीं है, दोस्ती कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है डबल एंड हाफ एंगल फॉर्मूला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। जैसे अगर साइन थीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड देन कॉस थीटा बाई 2, लिख सकते हैं। अगर साइन 2 थीटा है, तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। यहाँ डबल है तो वहाँ आधा हो जाएगा, यहाँ अगर एक है तो उसका आधा हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा अगर कहीं पर है,
तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं। वैसे आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को तोड़ दीजिए यहाँ पे, तो अगर मान लो कॉस 2 थीटा है, अच्छा यहाँ पर बाई 2 कर दीजिएगा बेटा, डिवाइड बाई 2, ठीक है, हर जगह पे डिवाइड बाई 2 आएगा, डिवाइड बाई 2 आएगा। तो अगर कॉस 2 थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम बोलते हैं हाफ एंगल और डबल एंगल रूल। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। कहाँ इस्तेमाल होगा? प्रोजेक्टाइल वाले चैप्टर के अंदर, मोशन इन प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा। इसी आइडेंटिटी में एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा अगर है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बहुत ज़्यादा इसका भी इस्तेमाल होता है। 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और अगर 1 माइनस कॉस थीटा रहे कहीं पे तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। SHM, वेव, इवन आगे अगर हम बढ़े तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कई जगह पर ये दिख जाते हैं, सच्ची बोल रहा हूँ। तो ये सारे फॉर्मूला बेटा कंठस्थ होने चाहिए। कहाँ बसने चाहिए आपके? मेरे साथ रिपीट कीजिए। आसपास अगर मम्मी है तो उनको बोलिएगा कि बाबा SSP के बच्चा पार्टी है। भैया बाबा SSP कौन है? मुझे प्यार से बहुत लोग बाबा SSP चीकू भैया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए बच्चा। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी इक्वेशंस हैं जो आप थोड़े से 10th क्लास में पढ़े होंगे। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, जरा सोचिए कौन कौन से। तो आपने ये देखा होगा बच्चा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, एंड कॉस एक्स स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मोटा मोटा हमने इस वीडियो के अंदर ओनली हाफ एन आवर के अंदर आपको वो सारी ट्रिगोनोमेट्रिक की बातें कर दी हैं जो सच में जेन्युइनली नीट के स्टूडेंट्स को आना चाहिए। इतना अगर आपको आता है ना, मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, आपकी जो फिज़िक्स में मैथ्स चैलेंजिंग लगती है ना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी बच्चों। बट आपको प्रैक्टिस लगातार करते रहना है, ठीक है? तो आई होप बच्चों यू पीपल हैव एन्जॉयड द सेशन। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। वीडियो के अंदर क्या अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसा लग रहा है फिजिक्स पढ़ के मुझसे वो भी बताएं। हालांकि अभी तक फिजिक्स स्टार्ट नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ बेसिक मैथ्स एंड अ काइंड ऑफ बॉडीगार्ड जो फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा बच्चा। पूरा का पूरा नीट का सिलेबस एंड रिलेवेंट जो आपके नीट के लिए चाहिए वो यहाँ पर हम लाते रहेंगे, ठीक है? साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आपके लिए कुछ वैल्यूबल मैंने जो रखे हैं अपने, एक लिंक रखा है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें एंड मुस्कुराहट के साथ भौतिक विज्ञान पढ़ते रहें। लव यू ऑल बच्चों। सी यू ऑल द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।